हेलो क्लास। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले सारे बच्चे जो लोग अभी आ चुके हैं लाइव, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ें तो आपके पास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या करें, नोट करते जाएं, लिखते जाएं। एक प्रॉपर आपके पास नोट होना चाहिए पढ़ते समय ही, है ना। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर से आपका जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा फिर से आप इस लेक्चर को देख सकते हो और उस टॉपिक को पॉज करके आप समझ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल का ये मेरा दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने मेटल के बारे में बताया, मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में बताई, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताई। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में जाने से पहले हमको पढ़ना क्या है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ये हम इम्पॉर्टेंट होना चाहिए किस क्लास में हमको क्या पढ़ना है, किस टाइम हमको क्या पढ़ना है, किस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमको क्या पढ़ना है। अगर ये सिलेबस हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लें, या जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आपके जिस बोर्ड से हो, आप उस बोर्ड ने दिया है, उसी सिलेबस पे अगर हम वर्क करना स्टार्ट करें तो हम उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो कुछ आलतू फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे। मेटल तो बहुत सारे मेटल हैं, बहुत सारे मेटल के बारे में नहीं जानना है। केमिकल प्रॉपर्टी में जाने से पहले हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिस्कस करेंगे। जो आपके बुक में दिया उससे थोड़ा बेटर डिस्कशन करेंगे, बट उतने ही मेटल के बारे में जानना है आपको जितने मेटल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहले मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, जो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है आप रिएक्शन विथ एयर। और आपको पता है कि एयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैस आपके एयर के अंदर हैं। लेकिन एयर के अंदर केवल ऑक्सीजन गैस से रिएक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे आज के डेट में पढ़ेंगे। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि कोई मेटल क्या नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है, क्या करता होगा या करता है। लेकिन अभी आज की डेट में आज हमको क्या डिस्कस करना है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, या हम इसको कह सकते हैं कंबसन रिएक्शन। क्योंकि कहीं भी कुछ भी अगर हम कंबसन के बारे में डिस्कस करते हैं तो कंबसन विदाउट ऑक्सीजन नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन सपोर्ट कंबसन, कंबसन को सपोर्ट करता है। तो सिंपल सी बात, हम मेटल को जला के देखेंगे कि मेटल का कंबसन होता है, मेटल का कंबसन नहीं होता है। उससे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि कौन से मेटल आपके हाईली रिएक्टिव कैटेगरी में आते हैं, कौन आपके मीडियम रिएक्टिविटी है और कौन आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इसके लिए हम लोग मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जानेंगे। वैसे तो हमने इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बता रखा है, लेकिन फिर भी जो बच्चा पहली बार आके पढ़ रहा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, उसको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ। सपोज करो कोई है जिसका नाम है परविंदर चौधरी। परविंदर चौधरी मतलब PBC। और इसका एक दोस्त है जिसका नाम है सैयद मोहम्मद अली। परविंदर चौधरी जो है, हमने ऐसे लिखा PBC, और ये उसका दोस्त है सैयद मोहम्मद अली। और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत जेंटल हैं, बहुत मासूम है, बहुत जेंटल है। तो हमने ZINTL लिख दिया, जेंटल हैं। और दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसको CMS भी कहते हैं। वो एक स्कूल में पढ़ते हैं जिसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। और स्कूल में उन्होंने 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा। और 12th पढ़ने के बाद वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में एंटर किए, जहाँ आपका ग्रेजुएशन होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, दोनों एक साथ होगा। जैसे एक स्कूल है जिसमें 9th 10th भी होगा, 11th 12th भी होगा, उसी तरह से एक कॉलेज है जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। तो CMS में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो दोनों दोस्त परविंदर चौधरी और सैयद मोहम्मद अली, जो बहुत जेंटल थे, एक PG कॉलेज में क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो इतने ही मेटल के बारे में आपको इस पूरे पूरे चैप्टर में पढ़ना है। एंड दिस इज द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे है ये आपका क्या है, आपका इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मोस्ट रिएक्टिव। मतलब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो इस मेटल की रिएक्टिविटी को ज़रूर चेक करेंगे।
और जो बॉटम पे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा लीस्ट रिएक्टिव। मतलब ये किसी भी कंडीशन में नॉर्मली आपका जो और मेटल रिएक्शन करते हैं उसके कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी बहुत बहुत क्या होगी, आपकी कम होगी। और जो मेटल आपका लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में आएगा उस मेटल की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। रीजन है कि अगर कोई मेटल बहुत रिएक्टिव है, अगर हम उसकी ज्वेलरी बना लेते हैं, मेलेबल तो है ही है, डक्टाइल भी होता है मेटल, और अगर हम उसकी ज्वेलरी बना लेते हैं तो आप ऐसे सोच के देखिए कि अगर वो रिएक्टिव है तो एयर से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, हीट से रिएक्शन करेगा, लाइट के परचेज में वो अपने फेज को चेंज कर जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी और वो मेटल बिल्कुल भी ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो ज्वेलरी उसी मेटल का बनाया जाता है जिसकी मेल्बिलिटी डक्टिबिलिटी के साथ साथ उसकी रिएक्टिविटी बहुत लीस्ट हो। तो आप देखिए पीजी में जो जी आता है इसका मतलब होता है गोल्ड, या पी का मतलब होता है प्लेटिनम, एस का मतलब होता है सिल्वर। तो आप इतना अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड की हम लोग ज्वेलरी क्यों बनाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वाई, तो आपको बताना है दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और इसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ही इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मतलब मोस्ट स्टेबल, और केमिस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है बेटा। इसीलिए ज़िंदगी में आपको भी बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। ऐसा कोई भी पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा कोई भी कोर्स चूज नहीं करना है, ऐसी कोई भी किताब नहीं पढ़नी है जिससे हमको आधा अधूरा नॉलेज मिले। हमको 100% नॉलेज चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हो सकूं, स्टेबल हो सकूं, आगे बढ़ सकूं। इसी तरह से गोल्ड लाइट पैरामीटर आपको क्या करना है, सेट करना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। इस पी का मतलब होता है पोटेशियम, और बी का मतलब होता है बेटा बेरियम, सी का मतलब होता है कैल्शियम, एस का मतलब होता है सोडियम, एम का मतलब होता है मैग्नीशियम, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक, अब ये जो 6 मेटल आते हैं, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, अगर हम इन मेटल के बारे में बात करेंगे तो ये आपके क्या किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। और अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं, इस सीरीज के ऑर्डर को देखते हैं, तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के कैटेगरी में आता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपको कहीं कहीं बेरियम, कैल्शियम ना दे के सीधे पोटेशियम और सोडियम दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बात सही है। आगे चल के जब क्लास 12th में जाओगे आप और इसका एग्जैक्ट रीजन पता करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे, हम फाइंड करेंगे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम, तो ये पूरी सीरीज निकल के आपको आएगी। बट क्लास 10th में हम आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने लाए हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे के सारे मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो हमको जेड से मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक कहते हैं। आई से हम इसको क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। एन का मतलब हो जाता है जिसको निकिल कहते हैं। टी का मतलब होता है टिन, जिसका सिंबल होता है एसएन। और लेड को हम लोग क्या कहते हैं, पीबी, है ना। अब हम अगर इस सारे मेटल की बात करते हैं, इन सारे मेटल की बात करेंगे बेटा, तो आपके मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। मीडियम रिएक्टिव है, या कहीं कहीं आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है मॉडरेट रिएक्टिव। क्या लिखा रहता है भाई, लिखा रहता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। फिर से आ जाता है का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन फिर मेटल की कैटेगरी में आप रख रहे हो। हमने बार बार बताने की कोशिश की कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टी वो पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है, और हम उसका अलग से एक लेक्चर लेंगे, लगभग 30 से 40 मिनट का होगा, जिसमें हम केवल हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हाइड्रोजन हम लोग 2 जगह पढ़ते हैं, कि एल्कली मेटल के साथ भी पढ़ते हैं, और हाइड्रोजन को हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी पढ़ते हैं। उसका क्या रीजन है आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट यहाँ हम लोग हाइड्रोजन को भी मेटल ही समझ के रखते हैं। तो हमको पता होना चाहिए एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है निकल से, निकल ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, टिन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से और लेड से। और लेड से कम रिएक्टिव कौन है आपका, लेड से कम रिएक्टिव आपका हाइड्रोजन आता है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, काफ़ी हेल्प करेगा ये रिएक्टिविटी सीरीज केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए।
ठीक। उसके बाद जो लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं बेटा, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं आपके, वो कौन कौन है? वो है आपका कॉपर। एम से हो जाएगा आपका जिसको मैग्नीज कहते हैं। एस से हो जाएगा जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं। पी से हो जाएगा प्लेटिनम। और जी से क्या हो जाएगा आपका गोल्ड। एयू इसका सिंबल है। अब अगर हम कॉपर, मैग्नीज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड को रखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के सीरीज में आपका ये पूरा का पूरा सीरीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो होपफुली आपको ये पूरी की पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई होगी। आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, आप इसको देखिए। तो बेटा आपको मैंने क्या बताया? मैंने आपको एक टॉपिक अभी पढ़ाया है और आपने इसको नोट भी किया होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। आफ्टर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने के तुरंत बाद मेटल एंड नॉन मेटल में हमको पढ़ना क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और इस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन विथ एयर। और रिएक्शन विथ एयर में हमको पढ़ना क्या है, ये भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। रिएक्शन विथ एयर में हमको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबसन करा के हमको देखना है कौन सा मेटल किस तरह से आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग की ये जो मेटल है आपके, पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल। इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इवन अगर हम इसके टॉप 2 मेटल के बारे में बात करते हैं, टॉप 2 मेटल के बारे में बात करें, मतलब अगर हम मेटल का कंबशन कराते हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम का, तो सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और बहुत तेज़ी से रिएक्शन करने के साथ साथ बहुत तेज़ी से ऑक्साइड बनाएंगे। और ऑक्साइड जो बहुत तेज़ी से बनेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या रिलीज होने वाला है? हीट रिलीज होने वाला है, एनर्जी रिलीज होने वाली है। और इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगी कि सराउंडिंग में बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोडियम पोटेशियम के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड हाईली डेंजरस। रिएक्टिव होने के साथ साथ ये डेंजरस भी हैं। आप इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ज़्यादा आपका डेंजरस होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भी रखेंगे वो तुरंत उसके साथ रिएक्ट करके कुछ नया बनाने की कोशिश करेगा। तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस करके दूसरे के साथ मिलके उसकी भी आइडेंटिटी का लॉस करेगा और दोनों मिलके समथिंग न्यू बनाएंगे। दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रोसीजर कहलाता है। और एक बात और समझिएगा आप, कि सोडियम है या कोई भी मेटल है, जब किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। दिस इज कॉल्ड कंबसन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे इसको क्या करते हो? पढ़ते हो। बट एक बात बहुत पते वाली है जो आपको समझ में आनी चाहिए, जब भी जहाँ भी कुछ अट्रैक्शन होता है, सपोज करो एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। अगर इस दोनों में अट्रैक्शन है तो दोनों पास आएंगे, दोनों पास आएंगे तो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके अपनी आइडेंटिटी को लॉस करके एक नए प्रोडक्ट का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी अट्रैक्शन होगा, जहाँ भी कॉम्बिनेशन होगा, वहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी का लॉस 100% होना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई भी एक स्टूडेंट आज अभी क्लास ख़त्म होने के बाद मार्केट में जाता है। जब आप मार्केट में घूमने जाओगे तो आपने एक मिठाई की दुकान देखी और उस मिठाई की दुकान पे आपको मिठाई बहुत पसंद आई। जब मिठाई बहुत पसंद आई तो आप मिठाई लेने की कोशिश करोगे। तो क्या मिठाई फ्री में मिल जाएगा? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू टेक स्वीट्स, होगा कि नहीं? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ पैसा दोगे आप। पैसा नहीं दोगे तो क्या करोगे? भैया प्लीज़ एक मिठाई। तो ये भी तो एनर्जी का लॉस कर रहे हो ना कहीं आप। इसी तरह से जब दो रिएक्टेंट आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
तो हम रिएक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन तो हम कम्बसन के बारे में बात करेंगे। तो ऑल दीज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन विथ एयर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन देखते हैं, पहले मेटल के बारे में देखते हैं। हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए बेटा कि ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। इसकी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में ये आता है। ये आपका हाईली रिएक्टिव है और इतना रिएक्टिव है कि अगर हम इसको ओपनली कहीं भी रखते हैं, आपके सामने रखते हैं या लेबोरेटरी में रखते हैं, तो तुरंत फायर क्रिएट करेगा, ये तुरंत कैच करेगा फायर। वाई? बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंबसन हो जाएगा और ये मेटल का ऑक्साइड बना लेगा N2O, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? एनर्जी। इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो सराउंडिंग में आपका बर्निंग सेंसेशन होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। सेम यही काम आपका पोटेशियम भी करने वाला है बेटा, कि आपका ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा, K2O बना लेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ भी क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक बात यहाँ नोट करने वाली है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी मेटल का हम कंबसन कराते हैं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, 100% एनर्जी मिलेगी। कहीं एनर्जी कम, कहीं एनर्जी ज़्यादा, और यहाँ एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इतना हीटिंग प्रोड्यूस हो जा रहा है कि सराउंडिंग में आग लग जा रहा है। जिस कंटेनर में रखा है, जिस पानी में डाल देंगे तो पानी में भी ये आग क्रिएट कर देगा, फायर क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर भी तो डिफ्यूज ऑक्सीजन होता है। तो हमको इसको रखने का बहुत केयरफुल तरीका अपनाना पड़ेगा। हमको स्टोर करने के लिए नॉर्मली किसी कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि कंटेनर में तो एयर होगा। वाटर में स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि वाटर में डिफ्यूज ऑक्सीजन होगा। तो हमको इसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई ऑयल चाहिए। और ऑयल क्यों? क्योंकि हमको आपको पता है कि ऑयल के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज फॉर्म में नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज फॉर्म में नहीं होता ऑयल के अंदर, तो सिंपल सा मेथड है कि हम सोडियम और पोटेशियम को स्टोर करने के लिए जो भी कोई सस्ता ऑयल हमारे अगल बगल अवेलेबल होगा, उसमें हम उसको डाल के क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे। फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है इट स्टोर इन केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्यों? क्योंकि पेट्रोल तो भाई महंगा है और पेट्रोल इन्फ्लेमेबल भी है, ज़्यादा वोलेटाइल भी है। इसीलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखेंगे ताकि एक फायर को कैच ना कर पाए। तो ये थोड़ा सा हम लोग को एक नोट वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एंड पोटेशियम को हम लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे इन केरोसिन ऑयल। वाई? बिकॉज इट्स ए हाईली रिएक्टिव मेटल। अब देखिए भाई, कुछ और हम लोग बात जानते हैं मेटल के बारे में। एक इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होपफुली। अब आपका क्या मजाल, किसी की क्या मजाल कि आपसे इसके बारे में कुछ और पूछे और आपका गलत हो जाए। हो ही नहीं सकता, किसी की मजाल ही नहीं है। तो जब किसी का मजाल ही नहीं है तो कुछ मजाल वाला कहानी हम लोग भी करके देख लेते हैं। MAZL, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ये मजाल के बारे में थोड़ा हम भी बातें करते हैं। ये मजाल में कौन कौन से मेटल आते हैं उसका हम लोग देखते हैं। उस मजाल में मेटल आता है मैग्नीशियम। मजाल में जो मेटल आता है उसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम। मजाल में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं जिंक। मजाल में जो आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेड। ये जो मेटल है मैग्नीशियम है, ये जो मेटल है एल्यूमिनियम है, ये जो मेटल है आपका जिंक है, ये जो मेटल है आपका लेड है, दीज आर ऑल्सो रिएक्टिव मेटल, but with compared to sodium and potassium these are the less reactive metal। सोडियम एंड पोटेशियम के कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। तो ये रिएक्शन तो करेंगे बट रिएक्शन करेंगे धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे। इतना धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे कि अगर सपोज करो ये मैग्नीशियम का 1 मोल मैंने लिया है, तो मैग्नीशियम का 1 मोल अगर हमने लिया, कोई रिबन लिया है, तो इसके सरफेस के जितने भी मैग्नीशियम एटम होंगे वो एटमॉस्फेयर के एयर के साथ रिएक्शन करके इसके सरफेस पे ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव क्या बना लेंगे? लेयर बना लेंगे। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा,
अगर मैं कहता हूँ कि ये मैग्नीशियम है मेरा, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन जो आप पढ़ते हो बेटा, तो मैग्नीशियम रिबन करे क्या क्या, इस मैग्नीशियम रिबन के सरफेस के जो मैग्नीशियम एटम है, सपोज करो इस रिबन के जो मैग्नीशियम की एटम है, बहुत सारे मैग्नीशियम एटम हैं, ये सारे मैग्नीशियम एटम क्या करने वाले हैं, ये करने क्या वाले हैं, ये एटमॉस्फेयर का जो भी ऑक्सीजन होगा, एटमॉस्फेयर का जो भी ऑक्सीजन होगा उसके साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, है ना, दिस इज द मैग्नीशियम, और इसका जो सरफेस होगा, इसके सरफेस पे आपका क्या बन जाएगा, इसके सरफेस पे ऑक्साइड की एक लेयर बन के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। तो आपसे खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग कराते हैं तो इसको क्लीन क्यों करते हैं। भैया सिंपल सी बात है, साफ हम उसी को करेंगे जो गंदा हो जाएगा, तो गंदा हुआ ना, इसके सरफेस के जो मैग्नीशियम मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसके सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव क्या बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, जिसकी वजह से अंदर का जो एटम है वो पूरी तरह से सेफ बचा रहता है, वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को, आपके पहले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा कि वाई क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, बर्निंग से पहले साफ क्यों करते हैं सैंड पेपर के साथ। तो आपका आंसर होगा सर कि हम साफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, नॉट हाई रिएक्टिव मेटल, इट्स ए रिएक्टिव मेटल एंड सरफेस मैग्नीशियम एटम react with atmospheric oxygen to form oxide, protective oxide layer on it, so before burning cleaning is required। क्योंकि ऑक्साइड लेयर को तो हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब ऑक्साइड बन गया है तो दोबारा ऑक्साइड बनेगा क्या, बताइए भाई, दोबारा ऑक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब दोबारा ऑक्साइड ही नहीं बनेगा तो सिंपल सी बात है कि अब हमको उसको साफ करना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि मैग्नीशियम में कोरोजन नहीं होता है, यही रीजन है कि एल्युमिनियम में कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम के सरफेस के जो मेटल होंगे ऑक्साइड बना के अंदर के मेटल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये मजाल क्या है आपकी को आपका कोई भी क्वेश्चन कोई गलत कर पाए, तो इस मजाल की वजह से आपको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, दीज आर द मेटल, दे आर फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की क्या बनाएंगे, अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। इसीलिए इनको जलाने से पहले इनके सरफेस को साफ करना पड़ता है, और इसीलिए एल्युमिनियम का हम यूटेंसिल भी बनाते हैं, इसीलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। ये सारी बातें होपफुली आपको समझ में आई होंगी। तो ये सब करेंगे क्या, दे आर फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। ये मजाल वाली कहानी समझ में आना चाहिए। दे आर फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन सरफेस। अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वो मेटल ऐसा कारनामा करते हैं, तो क्या मजाल आपका गलत हो जाए, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और लेड हैं। ये सब क्या करते हैं ये भी देख लीजिए। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके अपने सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनाएगा। एल्युमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का सरफेस का पे लेयर बनाएगा। जिंक रिएक्शन करके ZnO जिंक ऑक्साइड का बनाएगा, और लेड रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ लेड ऑक्साइड का एक लेयर अपने सरफेस के ऊपर बना के तैयार कर लेगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेटल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, और उसके बाद आपके रिएक्शन विथ मेटल ख़त्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये काम करिए आप, मैं हटता हूँ थोड़ा 1 सेकेंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने सोडियम पोटेशियम के बाद ये जो आपको मजाल वाली कहानी बताई, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 मेटल के बारे में और हम लोग बातें करेंगे, और आपका ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होने जा रहा है। तो अभी जिसने भी अभी लाइक नहीं किया, अगर गलती से सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मैंने बताया मैं आपको डेली एक क्लास 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जो भी जितने मिनट की होगी, डेली आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है ना। किसी वजह से अगर एक दिन मिस हो गया तो उसके लिए तो भाई सॉरी रहेगा, अदरवाइज़ आपको डेली अब लेक्चर अपडेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए कुछ मेटल के बारे में और जानते हैं। जो आयरन है ना, आयरन लेंगे, और एक होता है आयरन सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये भी सॉलिड है, आयरन रॉड है, हार्ड है। और एक मैंने लिया आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग। तो अगर हम इसका कंबसन कराते हैं, इसका कंबसन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रजेस में, तो सिंपल सिंपल बात समझते हैं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि आयरन का ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। आयरन का हम हीट करेंगे, कंबसन कराएंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आयरन फिलिंग लेते हैं, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और एक बात और समझना है केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम किसी के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, आप जो चेहरे पे पाउडर लगाते हो, पाउडर फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि पाउडर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप सरफेस एरिया को कवर करेगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और सब्सटेंस कम लगेगा। तो इसी तरह से अगर हम आयरन का एक सॉलिड रॉड लेते हैं, उसको जलाने की कोशिश करेंगे, कितना भी ऑक्सीजन रख लो वो जलने वाला नहीं है। नॉर्मली जो 100-200 टेम्परेचर होगा, पिघला उगला सकते हो बट उसका कंबसन नहीं करा सकते हो। बट अगर हम आयरन फिलिंग लेंगे तो आयरन फिलिंग आपका इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये आयरन का बना लेगा बेटा, आयरन का ऑक्साइड बना के दिखाएगा। ये बात आपको ध्यान से रखना है कि आयरन नॉर्मली हीट करने पे नहीं कुछ करेगा, बट आयरन फिलिंग लेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका क्या करने वाला है, रिएक्शन करने वाला है। अब और एक मेटल के बारे में समझते हैं। एक मेटल है आपका कॉपर, है ना, एक मेटल है आपका कॉपर, जो आपने देखा कि ये सब लेस रिएक्टिव मेटल या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कैटेगरी में आते हैं। कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, कंबसन कराएंगे, तो आपको लिखना है कि नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करेगा। बट भाई हमारा काम क्या है कि इसको जलाना ही जलाना है। सिंपल सी बात, कार्बन का कंबसन नहीं होगा। बट अगर हम कॉपर का कंबसन नहीं होगा, लेकिन अगर हम कॉपर का प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग मतलब सेंटेंस समझिए, कॉपर को बहुत लंबे समय तक अगर हम हीट करेंगे, कि ये हमारे पास कॉपर है और इसका ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन कराया और हीट तो किया, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया प्रोलॉन्ग हीटिंग। प्रोलॉन्ग हीटिंग मतलब बहुत लंबे समय तक हम इसको हीट करेंगे, तो जो कॉपर मेटल है उसके सरफेस के कॉपर ब्लैक ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और सरफेस आपकी ब्लैक हो जाएगी। सरफेस ब्लैक होने का मतलब उसका सरफेस का कलर चेंज हो गया, तो चेंज ऑफ कलर इज ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे तो सरफेस के कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे, ब्लैक कलर का ऑक्साइड बना लेंगे, तो कॉपर आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ये आपका किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का। मतलब आप ऐसे सोचिए कि ये हमारे पास एक कॉपर का रॉड है, सपोज करो ये कॉपर का रॉड है, मेटेलिक रॉड है, आप देख लीजिए इसको मैंने इस दूसरे कलर से रखा, और ये पूरा का पूरा किस कलर में है बेटा, रेड कलर में, पूरा सरफेस भी रेड कलर में, अंदर की भी मेटल रेड कलर में, मतलब मैंने रेड करके दिखा रखा है ऐसे समझाने के लिए। हमने ऑक्सीजन लिया, कंबसन कराया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने इसको हीट किया, बहुत लंबे समय तक हीट किया, प्रोलॉन्ग हीटिंग, प्रोलॉन्ग कंबसन करके टर्म लिखा रहता है, आपसे पूछा जाता है। तो जब हम बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो ये सरफेस के कॉपर हैं, ये कुछ कॉपर एटम सरफेस के आपके ऑक्साइड का एक लेयर बना लेंगे। मतलब ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, बट आपको समझना है कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ब्लैक कलर का ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, लेयर बन जाएगा, और अंदर आपके जो कॉपर मेटल हैं, अंदर जो कॉपर मेटल है वो जैसे था वैसे ही रहेगा, ओनली एट द सरफेस ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड विल फॉर्म बाय प्रोलॉन्ग हीटिंग। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो आयरन और कॉपर की बात हो गई। इसके बाद हम एक और बात करते हैं
जो यहाँ मैं आपका स्टार बना के रखूँगा, डबल स्टार बना के रखूँगा, क्योंकि ये खूब पूछा जाता है। वो डबल स्टार वाले कौन है? वो है आपका सिल्वर है, वो आपका प्लेटिनम है, ये आपका गोल्ड है। ये आप किसी भी अमाउंट में हीट को लेके अगर इसका कंबसन कराएंगे कि भाई हमने ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कर दिया, तब भी ये लोग रिएक्शन करने वाले नहीं हैं। तो सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड का कंबसन किसी भी कंडीशन में हम लोग नहीं करा पाते हैं या नहीं करते हैं, या एटमॉस्फेयर में अगर इसको एक्सपोज किया जाए तो ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये आपका हम सिंपल एक बात लिख सकते हैं, नो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कभी भी ये रिएक्शन नहीं करेंगे, चाहे आप इसको प्रोलॉन्ग हीट करो, चाहे ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा दो, चाहे ऑक्सीजन के अमाउंट को घटा दो, चाहे इसका फिलिंग बना दो, चाहे पाउडर फॉर्म में कर दो, कुछ भी कर दो, आपके प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड आपके रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हमने आज आपसे डिस्कस किया एक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। होपफुली आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। आप एक काम करिएगा, ये ख़त्म होने के बाद आपके पास जो भी एनसीईआरटी की बुक होगी आप लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करिएगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप सॉल्व ज़रूर करिएगा, चाहे इंटरेस्ट में दिया हो, चाहे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिया हो, या आपके पास कोई बुक है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके लेवल का आपका कोई भी क्वेश्चन लेक्चर से मिस नहीं हो सकता है। 100% आपको फंस जाएगा। अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जिसने भी इस क्लास को नहीं अटेंड किया उसको आप शेयर ज़रूर कर दो। और आज जो मेरा पहला क्लास जिसने जो ले रहा होगा उसके लिए कल वाला जो मेरा क्लास था, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, 100% पढ़ के आएँ, काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करें और हम कल आपके साथ कुछ नए रिएक्शन को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।